एसीबी स्पेशल टीम जोधपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना फलौदी में कार्यरत एएसआई को जांच बदलने के मामले में 25,000 की रिश्वत लेने की मांग पर हामी भरने और उसके इशारे पर मध्यस्थता करने वाले अधिवक्ता को ट्रैप करने में सफलता हासिल की गई है। एसीबी स्पेशल टीम जोधपुर के एएसआई पदमपाल सिंह में पुलिस टीम ने बताया कि लोहावड़ थाना में धारा 354 के तहत चल रहे एक प्रकरण में जांच में परिवर्तन करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी स्पेशल टीम ने ट्रैप कर दोनों आरोपियों से पूछताछ फिलहाल लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एसीबी स्पेशल टीम जोधपुर की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एएसआई राधाकृष्ण को एसीबी टीम ने ट्रैप किया है। जांच परिवर्तन करने की एवज में रिश्वत की मांग यहां पर की गई थी और उसी पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्यस्थता कर रहे अधिवक्ता को भी एसीबी ने दबोच लिया है। कार्रवाई की है। एक परिवादी है कानाराम करके, जो लोहावड़ के निवासी है। उनके खिलाफ पुलिस थाना फलौदी में एक मुकदमा धारा 354 और अन्य धाराओं में दर्ज हो रखा था, जिसके संबंध में इसके जो जांच अधिकारी है मुकदमे के श्री राधाकृष्ण जी एएसआई और इनका जो दलाल है वकील एक है एडवोकेट भैराराम करके, उनके मार्फत ये 50,000 रुपये की रिश्वत की इन्होंने डिमांड की। परिवादी हमारे पास आया, हमने मांग का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान ये 25,000 रुपये लेने के लिए सहमत हुए। उस पर हमने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आज श्री भैराराम वकील को परिवादी से 25,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी दौरान ट्रैप कार्रवाई भैराराम वकील ने राधाकृष्ण एएसआई से बात की है, जिस पर उन्होंने रिश्वत प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। दोनों आरोपियों के ठिकानों की भी हम तलाशी लेंगे। उसके अंदर भी हमारे को कुछ मिल जाएगा तो अलग से प्रकरण उसका। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां 2 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आरएस सुबोध चारण को एसडीएम फूलिया कला भीलवाड़ा लगाया गया है। आरएस बाबूलाल का एसडीएम किशनगंज 12 के पद पर तबादला हुआ है। बाबूलाल को परियोजना अधिकारी सहारिया विकास परियोजना किशनगंज की भी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने देर रात ये आदेश जारी किए गए। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आरएस बाबूलाल का एसडीएम किशनगंज 12 के पद पर तबादला हुआ है और साथ ही उन्हें उप परियोजना अधिकारी सहारिया विकास परियोजना किशनगंज की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार की ओर से देर रात ये आदेश जारी किए गए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं और 2 आरएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। आरएस सुबोध चारण को एसडीएम फूलिया कला भीलवाड़ा लगाया गया है और इसके अलावा आरएस बाबूलाल को एसडीएम किशनगंज 12 के पद पर लगाया गया है। तबादला उनका किया गया है और साथ ही उन्हें उप परियोजना अधिकारी सहारिया विकास परियोजना किशनगंज की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 2 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से देर रात आदेश जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम खंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी अपडेट? 2 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कि जो सहरिया विकास परियोजना किशनगंज 12 की है, वहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी है। बाबूलाल को उप परियोजना अधिकारी बनाया गया है। साथ ही एसडीएम किशनगंज 12 का भी जो पद है वो दिया गया, वहाँ तबादला किया गया। इसके साथ ही सुबोध चारण है, जिन्हें जो कि वेटिंग में थे और उनको फूलिया कला जो भीलवाड़ा में है वहाँ उनको एसडीएम का पद दिया गया है। यानी रात ये 2 तबादले किए गए हैं। और खास बात देखिए कि जो सहरिया विकास परियोजना है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बाबूलाल को दी गई। चलिए, शुक्रिया निजाम जी जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आरएस सुबोध चारण को एसडीएम फूलिया कला भीलवाड़ा लगाया गया है। खबर अलवर से है, जहां पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने 15 दिन में दूसरी बार आज फिर खेड़ली कस्बे में संचालित अवैध लैब्स पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित लैब संचालकों में हड़कंप मच गया और
लैबों को छोड़कर वो भाग गए। वहीं इस मामले में सीएमएचओ ने बताया कि 15 दिन पहले कार्रवाई के दौरान इन लैब संचालकों को पैथोलॉजिस्ट और एमबीबीएस चिकित्सक रखने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आज कार्रवाई के दौरान किसी भी लैब पर पैथोलॉजिस्ट में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा के कुंभकोट स्थित एक सूने मकान में युवक का 3 दिन से पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, मृतक युवक मजदूरी का काम करता था और आज जब सुबह काम पर बुलाने आए साथी मजदूर युवक के घर पहुंचे तो युवक का शव नग्न अवस्था में मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। हनुमानगढ़ जिले में नागरिक सुरक्षा के मोर्चे पर की गई बड़ी पहल के तहत जिला प्रशासन की ओर से नागरिक सुरक्षा विभाग में 500 नए स्वयंसेवकों की भर्ती की जानी है। ये कदम नागरिकों को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में अधिक प्रभावी सेवा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये प्रक्रिया निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार हो रही है। इच्छुक नागरिकों से 30 मई से 9 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। नागरिकों की ओर से आवेदन पत्र जिला और उपखंड कार्यालय में जमा करवाए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार हर जिले में 500 सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इस संबंध में हमने सभी उपखंड अधिकारी के कार्यालयों में उपखंड स्तर पर आवेदकों की सुविधा को देखते हुए आवेदन दिए गए थे। आवेदन की लास्ट डेट 9 जून थी और 9 जून तक हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा है टेंटेटिव लगभग 3200 के आसपास। और अब श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर, जहां घमूडवाली थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। किसान के खेत में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। किसान मदन लाल ने घमूडवाली पुलिस को जानकारी दी है। घमूडवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया है। गुब्बारे पर उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ है SGA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो किसान के खेत में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है जिस पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा हुआ है SGA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो किसान के खेत में ये पाकिस्तानी गुब्बारा देखा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, गुब्बारे को कब्जे में लिया। घमूडवाली थाना क्षेत्र में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। और बारां जिले के अंतर नगर पालिका में चेयरमैन को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी दांवपेच के चलते एक बार फिर से एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के जरिए पार्षद और वाइस चेयरमैन चंद्रप्रकाश मीणा के निलंबन को बहाल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पालिका में पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रहे चंद्रप्रकाश मीणा ने बताया कि GLP के जरिए वार्ड 34 से पार्षद पद की सदस्यता वाइस चेयरमैन पद से निलंबित कर दिया गया था। इस दौरान वो पालिका में कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष भी थे। तरह का मामला है। इन्होंने जो मुझे झूठे आरोप लगा के पहले निलंबित किया था, तो उसके विरुद्ध मैंने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसको मुझे 22/3 को स्टे मिला था। उसके बाद इन्होंने वापस DLP ने माननीय न्यायालय में जाके जो मुझ पर आरोप लगाए थे उनको वापस ले लिया। वापस लेने के बाद न्यायालय के आदेश थे कि भाई आप ठीक है, आपने वापस लिया है तो आप नए तरीके से कार्रवाई करें। इन्होंने वापस उसी नोटिस को दोबारा देके और वही उसी आरोप के आधार पर वापस निलंबित किया है। निलंबित करने के बाद 30/4 को, अभी 30/4/2025 को 2025 को आदेश दिया है ना, 2025 को फाइनल न्यायालय ने जो पुराने जो जितने भी जिस आधार पर मुझे सस्पेंड किया था, जो भी इन्होंने मेरे को सस्पेंड ऑर्डर थे मेरे, उनको सबको निरस्त करते हुए वापस जो 22/3/2024 का जो स्टे था, आज मैं उसी स्थिति में हूँ। और आज मैंने नगर पालिका में दिशा से मिलकर भेंट करके उनको
खबर अलवर की खेड़ली से है, जहां ग्राम पंचायत खेड़ा मेदा में रात्रि चौपाल पर कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवेदनाओं के निराकरण की जानकारी परिवादी को देकर रिपोर्ट भिजवाएं। और इधर इस दौरान ग्रामीणों ने आरओ प्लांट, पानी की टंकी बनाने को लेकर भी मांग की। कलेक्टर ने अधिशासी अभियंता को इसके बारे में प्रस्ताव बनाने और टैंकर से जलापूर्ति चालू करने के निर्देश दिए। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के करौली गांव में 22 मई को जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल एक युवक की मौत हो गई। युवक रितेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कठुमर पुलिस ने मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं शेष आरोपियों की तलाश जारी है।